हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीरीज़ के छठे वीडियो में। इस वीडियो में हम मूल शब्दों को समझेंगे कि मूल शब्द होते क्या हैं और कार्बन यौगिकों के नामकरण में, यानी कि जब हम कार्बन यौगिकों का नाम लेते हैं उनमें मूल शब्दों की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में समझेंगे। कुल मिलाकर आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो कार्बन यौगिकों के नामकरण के ऊपर होने वाला है, यानी कि आज से हम कार्बन यौगिकों के नामकरण यानी कि नाम बनाना सीखेंगे। आयुपेशी नाम, किन नामों के बारे में? आयुपेशी नामों के बारे में सीखेंगे कि आयुपेशी नाम जो है कार्बन यौगिकों के कैसे बनाए जाते हैं। तो आयुपेशी नाम सीखने से पहले हमें कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे, जैसे हमें मूल शब्द समझना होगा, फिर हमें प्रक्रियात्मक समूह समझना होगा, उसके बाद भी हमें कुछ समझना होगा। बट आज के वीडियो में हम मूल शब्द समझेंगे और संरचनात्मक साम्यावी कुछ कार्बन यौगिक होते हैं उनके बारे में समझेंगे, और समजातीय श्रेणी होती है उसके बारे में हम कुछ समझेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। तो देखते हैं मूल शब्द होता क्या है। तो ये छठा वीडियो है, इसमें देखेंगे कि मूल शब्द होता क्या है। कार्बन यौगिकों का नाम कार्बनों की संख्या पर आधारित होता है, ये निर्भर होता है। यानी कि कार्बन यौगिकों का नामकरण करते समय हमको क्या ध्यान रखना है? हमको कार्बन यौगिकों की संख्या का ध्यान रखना है। संख्या का ध्यान कैसे रखेंगे? जैसे CH4 है, CH4 में कार्बन कितने हैं? एक ही तो कार्बन है। अब ये C2S6 होता तो इस वाले यौगिक में कितने कार्बन है? दो कार्बन है। और अगर मैं C3H4 C3H8 लिखूं तो इस यौगिक में कितने कार्बन है? इस यौगिक में तीन कार्बन है। अगर मैं C4H10 लिखूं तो इस यौगिक में कितने कार्बन है? इस यौगिक में चार कार्बन है। अगर मैं C5H12 लिखूं तो इस यौगिक में कितने कार्बन है? पांच कार्बन है। तो इन कार्बनों की संख्या के आधार पर ही हमको नामकरण सीखना होगा। किनका? कार्बनिक यौगिकों का। ये कार्बनिक यौगिक तो है, इन कार्बनिक यौगिकों का नाम हम कार्बन की संख्या के आधार पर, यानी कि एक कार्बन होगा तो कुछ और बोला जाएगा, दो कार्बन होगा तो कुछ और बोला जाएगा, तीन कार्बन होंगे तो कुछ और बोला जाएगा, चार होंगे, पाँच होंगे तो अलग अलग जो है बोला जाएगा। तो देखते हैं कि एक कार्बन होगा तो हम नाम लेते समय कार्बन यौगिकों का क्या शब्द हम मुंह से निकालना है। तो देखिए C1 यानी कि एक कार्बन के लिए, जैसे ये वाला यौगिक है हमारा, ये है हमारा फर्स्ट एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल है। इसमें C1 यानी कि इसमें एक ही कार्बन है। C1 का मतलब C1 मतलब एक ही कार्बन होना चाहिए। C1 के लिए मैथ का प्रयोग होता है, यानी कि हम अगर यदि किसी कार्बनिक यौगिक में एक ही कार्बन उपस्थित है तो उस कार्बनिक यौगिक का नाम लेते समय हमें मैथ शब्द सबसे पहले मुंह से निकालना है। समझ गए? जैसे कि CH4 है, CH4 में एक ही कार्बन उपस्थित है, CH4 है, CH4 में कार्बन की संख्या कितनी है दोस्तों? एक है। तो इस एक कार्बन की संख्या एक होने के कारण हम इस यौगिक का नाम लेते समय सबसे पहले मैथ मुंह से निकालेंगे। तो एक कार्बन के कारण हो गया इसका मैथ, और H के कारण हो गया एड, यानी कि मैथेन। इस कार्बन का, इस यौगिक कार्बनिक यौगिक का नाम क्या होगा? मैथेन होगा। फिलहाल आज हम कार्बनिक यौगिक के पूरे नामकरण के बारे में नहीं समझने के, आज हम कार्बन की संख्याओं के आधार पर कुछ बातें करेंगे। यदि किसी यौगिक में कार्बन की संख्या एक है तो उसका नाम लेते वक्त हमें सबसे पहले मैथ बोलना है। और देखिए C2 के लिए, यानी किसी किसी संख्या में, मतलब सॉरी, किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बनों की संख्या, किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बनों की संख्या यदि दो है, यानी कि दो कार्बन है, तो उस यौगिक का नाम बोलते समय हमें सबसे पहले मुंह से क्या निकालना है? एथ निकालना है। क्या निकालना दोस्तों? एथ। जैसे कि ये हमारा एग्जाम्पल था C2S6। इस एग्जाम्पल में कार्बन कितने हैं? यानी कि इस कार्बनिक यौगिक में कार्बन कितने हैं? दो कार्बन है। तो इस यौगिक का नाम लेते वक्त हम सबसे पहले अपने मुंह से क्या निकालेंगे? एथ निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों? एथ। तो इस यौगिक का नाम हो जाएगा एथेन। यदि कार्बन एक है तो मैथ हो जाएगा और उस यौगिक का नाम हो जाएगा मैथेन। अब देखते हैं, एक के बारे में समझ गए, कार्बन दो के बारे में समझ गए। देखते हैं यदि तीन कार्बन होंगे तो हमें क्या बोलना है। यदि किसी कार्बन में, यदि किसी कार्बन यौगिक में कार्बनों की संख्या तीन है तो उस यौगिक का नाम लेते वक्त हमें मुंह से प्रोप निकालना है। प्रोप, सर्वप्रथम हमें प्रोप बोलना है, आवश्यकता अनुसार उसके बाद में जैसा जैसा होगा वैसा बोलना है। बाद की कंडीशन जो होगी फिलहाल आप संख्याओं के आधार पर देख लीजिए, जो अगली वीडियो आएगी उसके बारे में हम प्रक्रियात्मक समूह के बाद समझेंगे, जिसके बाद में हम देखो कार्बन यौगिक का नाम लेते वक्त हमें दो स्टेप फॉलो करते हैं। पहला कार्बन की संख्या के आधार पर, दूसरा प्रक्रियात्मक समूह के आधार पर। किसी यौगिक का नाम है
किसी कार्बनिक यौगिक का नाम है, उस कार्बनिक यौगिक का नाम लेते वक्त हमें दो स्टेप फॉलो करने हैं। पहला कार्बनों की संख्या, दूसरा प्रक्रियात्मक समूह। जो प्रक्रियात्मक समूह का फंडा होगा वो हम कल को बताएंगे, आज हम कार्बनों की संख्या के ऊपर बात करेंगे। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में 3 कार्बन है तो उस यौगिक का नाम लेते वक्त हमें प्रोप बोलना है। जैसे ये वाला हमारा एग्जाम्पल था C3H8। इस कार्बनिक यौगिक में कार्बनों की संख्या कितनी है? C3 है, यानी कि C जो है 3 बार है। तो इस यौगिक का नाम लेते वक्त हमें सबसे पहले क्या बोलना है? प्रोप बोलना है। प्रोप क्या बोलना है दोस्तों? प्रोप बोलना है। अब C3 तक समझ गए। यदि किसी कार्बन यौगिक में कार्बनों की संख्या 4 हो, तीन तक तो समझ गए। यदि कार्बनों की संख्या कितनी है? 4 है। जैसे 4 के लिए तो हमें क्या बोलना है? C4 के लिए हमें बोलना है ब्यूट। क्या बोलना है दोस्तों? ब्यूट बोलना है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझो, ये है आपके पास C4H10, एक कार्बनिक यौगिक है। इस कार्बनिक यौगिक का आप नाम कैसे रखेंगे? तो मैंने कहा है सबसे पहले कार्बन की संख्या को पर आपको ध्यान देना है। कार्बन कितने हैं? यहाँ 4 हैं। तो 4 कार्बन के लिए हमें क्या बोलना है? ब्यूट बोलना है दोस्तों। ब्यूट क्या बोलना है? ब्यूट। तो इस यौगिक का नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्यूटेन हो जाएगा। फिलहाल आप कार्बन यौगिकों के नाम के आधार पर आज समझ लीजिए, कल को हम प्रक्रियात्मक समूह से पूरा फंडा जो है इस कार्बन यौगिक का पूरा ही नाम खत्म कर देंगे। तो इसमें 4 कार्बन है तो हमें ब्यूट बोलना है, 3 कार्बन है तो प्रोप बोलना है, और 2 कार्बन है तो एथ बोलना है, और 1 कार्बन है तो हमें मैथ बोलना है। अब देखते हैं कि 4 तक तो हो गया। अब देखते हैं कि 5। यदि किसी यौगिक में कार्बनिक यौगिक में कार्बनों की संख्या कितनी हो दोस्तों? 5 हो तो हमें क्या बोलना है? 5 कार्बन के लिए पेंट शब्द, यानी कि यदि किसी कार्बनिक यौगिक में 5 कार्बन है, जैसे ये मैंने एग्जाम्पल लिया C5H12, ये एक एग्जाम्पल लिया मैंने। इस यौगिक में कार्बनों की संख्या कितनी है? 5 है। तो इस यौगिक का नाम बोलते समय हमें शुरुआत में ही क्या बोलना है? पेंट बोलना है। पेंट। बाद में जो प्रक्रियात्मक समूह होगा उसके आधार पर हम आगे का नाम रख देंगे, पर शुरू में हमें बोलना है पेंट, यानी कि पेंटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा। समझ गए? तो अब C5 तक समझ गए। अब आगे देखते हैं, यदि कार्बनों की संख्या 6 हो तो हमें क्या बोलना है? C6 के लिए हेक्स, यानी कि यदि किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बनों की संख्या 6 है तो हमें उसका नाम बोलते वक्त शुरू में हेक्स बोलना है। क्या बोलना है दोस्तों? उसका नाम बोलते वक्त हमें शुरू में हेक्स बोलना है। हेक्स। समझ गए? तो देखिए एग्जाम्पल से समझाता हूँ। C6H14 मैंने ये एक एग्जाम्पल ले लिया। यह है कार्बनिक यौगिक है क्योंकि इसमें कार्बन उपस्थित है। इस यौगिक में कार्बनों की संख्या कितनी है? 6 है, क्योंकि C6 है यानी कि 6 कार्बन है। तो इस यौगिक का नाम लेते वक्त हमें शुरू में क्या बोलना है? हेक्स बोलना है। 6 कार्बन की वजह से हम क्या बोलेंगे? हेक्स। तो इस यौगिक का नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेन हो जाएगा। समझ गए? कार्बनों की 6 कार्बन तक ही NCERT क्लास 10th में समझाया गया है। बाकी जो आगे के कार्बन होते हैं उसके बारे में आपको नहीं समझना। फिलहाल 6 कार्बन के तक आप नामकरण कर सकते हैं। तो देखिए, सब अगर कार्बन की संख्या 1 है तो हमें क्या बोलना है? मैथ। कार्बन की संख्या 2 है तो हमें क्या बोलना है? एथ। कार्बन की संख्या 3 है तो हमें क्या बोलना है? प्रोप। कार्बन की संख्या 4 है तो हमें क्या बोलना है? कार्बन की संख्या 4 होगी तो हमें बोलना है ब्यूट। यदि कार्बन की संख्या 5 है तो हमें बोलना है पेंट, शुरू में नाम लेते वक्त। यदि कार्बन की संख्या 6 है तो हमें बोलना है हेक्स। क्या बोल रहा है दोस्तों? हेक्स बोल रहा है। यदि किसी कार्बन यौगिक में कार्बन की संख्या 1 है तो उसका नाम लेते वक्त हमें मैथ बोलना है, या जैसे कि मेथेन। यदि किसी कार्बन यौगिक यदि किसी कार्बन यौगिक में कार्बनों की संख्या 2 है तो उसका नाम लेते वक्त हमें एथ बोलना है। यदि किसी में 3 है तो उसका प्रोप बोलना है। किसी कार्बन यौगिक में 4 कार्बन है तो उसमें ब्यूट बोलना है। किसी कार्बन यौगिक में 5 कार्बन है तो उसमें पेंट बोलना है। किसी कार्बन यौगिक में 6 कार्बन है तो उसमें हेक्स बोलना है। तो आप कार्बन के मूल शब्द समझ गए कि मूल शब्द होते क्या हैं? मूल शब्द कार्बनों की संख्या पर आधारित जो है होते हैं। कार्बन की संख्या जैसे होगी उसके हिसाब से ही हम नामकरण सबसे पहले करेंगे। इतना समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखना है जो है संरचनात्मक साम्यावी। क्या है दोस्तों? संरचनात्मक साम्यावी। ये संरचनात्मक साम्यावी होते क्या है? समझ गए? अब इसके बारे में हमें देखना है। तो बहुत आसान है। ऐसे यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान परंतु संरचना भिन्न हो संरचनात्मक साम्यावी कहलाते हैं, जैसे ब्यूटेन। बहुत ध्यान से समझना है। संरचनात्मक साम्यावी वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनकी फॉर्मूला तो एक ही होगा, बट उनकी जो स्ट्रक्चर है हम उसको कई प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। उनका स्ट्रक्चर जो है हम कई प्रकार से
बना सकते हैं। कई प्रकार से हम जो है उनका स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं संरचनात्मक सामयावी। जैसे कि आपका ब्यूटेन है, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है आपका C4H10, C4H10। ये फॉर्मूला तो एक ही होगा, बट जो इसकी संरचनाएं होंगी उसे हम कई प्रकार से बना सकते हैं। यानी कि C4H10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चार सी बना दिए, अब इसके चारों तरफ जो है H बना दो, 10H बनाने हैं ना, मतलब हमें 10H इसके चारों तरफ जो है ड्रॉ करने हैं। तो ये सब जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, ये सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ गए। तो एक तरह से तो इसकी संरचना जो हो ये हो गई। यदि हम इसकी संरचना दूसरी तरह से बनाना चाहें तो दूसरी तरह से भी इसकी संरचना जो है दोस्तों बन सकती है। जैसे देखो एक तरह से तो ये हो गई, फॉर्मूला तो वही है, बट इसकी संरचना हम दूसरी तरह से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखो ऐसे बना सकते हैं। C4H10 की संरचना इस तरह से भी देखो दोस्तों हो सकती है, समझ गए? अब देखो मैं आपको ड्रॉ करके खुद ही दिखाता हूँ, दूसरी तरह से जो बन सकती है मैं उसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। फॉर्मूला क्या था हमारे पास? C4H10। C4H10 की एक संरचना तो हो गई, ये इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, और दूसरी तरह से हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं इसको। एक कार्बन ऐसे रखो, एक कार्बन ऐसे रखो, और एक कार्बन यहाँ नीचे रखो, एक कार्बन यहाँ पर रखो, इन सबको जोड़ दो, और इन सबको जोड़ दो सारे कार्बनों को सिंगल बॉन्ड से। अब हमने 4 कार्बन तो बना लिया, H कितने हैं? 10 हैं, तो 10H बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सबको जोड़ दो सिंगल बॉन्ड से ऐसे करके। ये ये सब जुड़ गए। तो यानी कि हमने जो आपका ब्यूटेन था, C4H10 था, उसकी संरचना हमने दो तरह से ड्रॉ कर दी। तो ये हो गया आपका संरचनात्मक सामयावी। समझ गए संरचनात्मक सामयावी क्या होता है? चलो एक एग्जाम्पल और देख लो। एग्जाम्पल दोस्तों मैंने एक आपको सही से समझाया था, तो दूसरा एग्जाम्पल देने की जो है ज़रूरत नहीं है। संरचनात्मक सामयावी का पहला स्टेप अब मैंने आपको बता दिया है। पहले स्टेप में वो चीज़ें आती हैं जिनकी हम फॉर्मूला तो एक ही होगा, आणविक सूत्र तो एक ही होगा, उनकी संरचनाएं हम कई तरह से बना सकते हैं। और दूसरा स्टेप ये आता है संरचनात्मक सामयावी में कि कुछ कार्बनिक यौगिक ऐसे होते हैं जिनकी संरचना हम केवल राउंड शेप में ही जो है बना सकते हैं। संरचनात्मक सामयावी का दूसरा स्टेप ये है कि दूसरे स्टेप में ऐसे कार्बनिक यौगिक आएंगे जिनकी संरचना हम केवल राउंड शेप में ही बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? यानी कि गोल आकृति बना सकते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल है, कुछ देखिए पहले देखिए थ्योरी। कुछ कार्बनिक यौगिकों के परमाणु केवल वलय के आकार में ही व्यवस्थित होते हैं। यानी कि कुछ कार्बनिक यौगिकों की जो संरचना होती है केवल वलय के रूप में ही हम बना सकते हैं उनका स्ट्रक्चर। जैसे साइक्लोहेक्सेन तथा बेंजीन। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12। इसकी जो संरचना होती है केवल हम राउंड शेप में ही जो है बना सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो C6 है हमारे पास, मतलब 6 कार्बन है साइकिल के रूप में, यानी कि गोल बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6, इन सबको सिंगल बॉन्ड से जो है जोड़ दो। पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। कार्बन के और हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? 12 हैं, तो यानी कि दो दो फटाफट बना दो एकदम से। एक कार्बन के पास 2 होंगे, इसका मतलब इतना सेन साहब जो है लगा सकते हैं। इन्हें सबको भी सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो फटाफट फटाफट फटाफट। सॉरी, कार्बन के साथ जुड़ेगा ये। तो ये हमने सब सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए। यानी कि ये जो साइक्लोहेक्सेन का जो है, नहीं सॉरी, साइक्लोहेक्सेन का जो है राउंड शेप में बन गया। इसे हम केवल राउंड शेप में ही जो है प्रदर्शित कर सकते हैं। इसकी संरचना हम ऐसे नहीं बना सकते, इस तरह से नहीं बना सकते, इस तरह से जो मैंने आपको बना के दिखाई है, इस तरह से नहीं बना सकते हम इसकी संरचना। समझ गए? इस तरह से इसकी संरचना नहीं हो सकती, केवल राउंड शेप में ही इसकी संरचना हम बना सकते हैं। एग्जाम्पल याद रखना साइक्लोहेक्सेन का, समझ गए? अब दूसरा एग्जाम्पल है बेंजीन। दूसरा कौन सा एग्जाम्पल है? बेंजीन। तो देखिए बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, यानी कि 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है। तो इसकी संरचना भी जो है हम राउंड शेप में केवल बना सकते हैं, गोलाकृति बना सकते हैं। तो देखिए 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन फटाफट ड्रॉ कर लो। 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, और 6 ही जो है H है हमारे पास। तो एक H ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो 6 हमारे पास कार्बन हो गए, और 6 जो है हमारे पास H हो गए। इसकी C6H6 के में बेंजीन की जो है संरचना बनानी है। तो फटाफट इन्हें सिंगल बॉन्ड से आपस में जो है जोड़ दो। बाद में जो है डबल बॉन्ड का सिस्टम भी हम
देख लेंगे। पहले सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। तो सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया हमने। तो अभी जो है कार्बन की सारी संयोजकताएं जो है पूरी नहीं हुई हैं। अब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 की और जो है आवश्यकता होती है। तो अभी इन्हें कुल 3 मिले हैं, तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। इतना आपको सेंस लगाना है। मैंने ये पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि संयोजकता वगैरह कैसे पूरी की जाती है। तो इस कार्बन के पास कुल कितने हुए हैं? अभी 3 कैसे हुए हैं? एक ही है, एक ही है, एक दिए, मतलब 3 इसने लिए हैं अभी, और इसे अभी एक की और ज़रूरत है, जब तो इसके 8 पूरे होंगे। 4 इसके पास हैं और इसे 4 ही और चाहिए, तो 3 इसने ले लिए, एक और लेगा ये, तो एक जो है इसने डबल बॉन्ड से इससे ले लिया। तो इस कार्बन के पास तो 4, इन दोनों के पास भी 4 हो गए, इस कार्बन के पास भी 4 हो गए, इस कार्बन के पास भी 4 हो गए। कैसे हो गए 4? 1 2 3 4, 4 हो गए इसके पास भी, इसके पास भी 4 हो गए। 1 2 3 4, इन्होंने अपना अष्टक पूरा कर लिया। अब इस वाले कार्बन का फंडा देखो। इस वाले कार्बन ने तो अभी 3 ही उधार लिए हैं, 1 2 3, 3 ही जो है इसने अभी उधार लिए हैं। तो इसे अभी एक और लेना पड़ेगा, तो एक जो है ये इससे जो है उधार ले लेगा। इसके भी 4 हो गए। इसी तरीके से ये भी जो है आपस में 4 से जुड़ जाएंगे। ये सबने सारे कार्बन ने अपने अष्टक जो है पूरा कर लिया। तो बेंजीन जो होता है C6, यानी कि C6H6, जो भी राउंड शेप में ही केवल अपनी संरचना दिखा सकता है, और जो आपको मैंने साइक्लोहेक्सेन दिखाया वो भी जो है अपना, यानी कि C6H12, वो भी अपना राउंड शेप में ही जो है स्ट्रक्चर प्रदर्शित कर सकता है। तो संरचनात्मक साम्यावस्था भी समझ गए। आगे और देखते हैं। अब देखते हैं कि समजातीय श्रेणी क्या होती है। समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? तो बहुत आसान है ये श्रेणी भी। जिस तरह से हमने समयावी, संरचनात्मक समयावी समझे हैं, संरचनात्मक समयावी में कुछ भी नहीं है। इतना है कि एक यौगिक होगा, उसका फॉर्मूला एक ही होगा, बट उसकी संरचनाएं 2 तरह से हो सकती हैं। और दूसरा स्टेप हमने ये समझा कि फॉर्मूला एक ही होगा, बट उसकी संरचना जो होगी वो केवल राउंड शेप में ही जो है हो सकती है। तो अब देखते हैं कि समजातीय श्रेणी क्या होती है। तो समजातीय श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें आगे वाला हाइड्रोकार्बन पीछे वाले हाइड्रोकार्बन से ठीक CH2 का अंतर रखता है, तथा इनके अणुभार में 14U का अंतर होता है। तो अणुभार वाला तो आप भूल जाइए, इसे तो आप ऐसे रट लेना, बट इतना समझ लीजिए। समजातीय श्रेणी कोई श्रेणी होगी, हाइड्रोकार्बन की कोई श्रेणी होगी। उस हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में जो आगे वाला तत्व होगा, यानी कि इस तरह से कोई सीरीज होगी, जो ये वाला हाइड्रोकार्बन होगा वो इस वाले हाइड्रोकार्बन से CH2 का अंतर रखेगा, चाहे वो घटते क्रम में रखे चाहे वो बढ़ते क्रम में रखे। तो देखिए, समजातीय श्रेणी दिखाता हूँ आपको तो आप समझ जाओगे। तो संरचनात्मक श्रेणी का उदाहरण देखिए, CH4 है, जैसे कि ये CH4 है, मैंने एक एग्जांपल लिया CH4 में आप CH2 जोड़ते चले जाइए, CH2 आप जोड़ते चले जाइए। तो पहला स्टेप तो ये हो गया, पहला तो हमें ये मिल गया। जब हम इसमें CH2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये C2 हो जाएंगे और H हो जाएंगे आपके 6। तो दूसरा मिल गया आपको ये। अब इसमें CH2 फिर जोड़ दो, तो CH2 फिर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा C3H8, यानी कि तीसरा मिल गया हमको ये। और इसमें CH2 जो है फिर आप ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा C4H10। तो ये हो गया आपका चौथा स्टेप, यानी कि 1 2 3 हमें 4 ऐसे हाइड्रोकार्बन मिल गए जो कि क्या है, संरचनात्मक समयावी हैं। ये चारों क्या है, संरचनात्मक समयावी हैं। कैसे हैं संरचनात्मक समयावी? क्योंकि इनमें आगे प्रत्येक आगे वाला यौगिक पीछे वाले यौगिक से CH2 का जो है अंतर रख रहा है। क्या अंतर रख रहा है? CH2 का अंतर रख रहा है। समझ गए? ये क्या है, समजातीय श्रेणी बन गई पूरी। ये 4 हाइड्रोकार्बन की समजातीय श्रेणी बन गई, क्योंकि इनमें आगे वाले यौगिक पीछे वाले यौगिक से CH2 का अंतर रख रहा है। तो देखिए, मैंने एक श्रेणी मैंने आपको ये बनाकर दिखा दी CH4 से। आप कोई भी हाइड्रोकार्बन का जो है एग्जाम्पल ले सकते हैं और उसमें CH2 आप जोड़ते चले जाइए, तो आपको जो है एक समजातीय श्रेणी जो है मिलकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अब कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे ये C2H4 है, इस C2H4 में आप CH2 ऐड कर दीजिए, तो जो आगे वाला मिलेगा यानी कि C3H6 मिलेगा। फिर आप इसमें CH2 ऐड कर दीजिए तो आपको मिलेगा C4H8 मिलेगा आपको। तो यानी कि इस तरह से आपको ये जो है समजातीय श्रेणी एक बनकर आपकी एक तैयार हो जाएगी। किसी भी हाइड्रोकार्बन यौगिक के सूत्र में आप CH2 जोड़ते चले जाइए, तो आपको जो है समजातीय श्रेणी मिलकर एक तैयार हो जाएगी। तो आज का वीडियो बस इतना ही था, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।